अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो कि हमने ली है हैलिडे रेजनिक क्रेन की बुक से। ये न्यूमेरिकल आपको फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स के नाम से भी एक बुक में मिल जाएगा। ये मैकेनिक्स से रिलेट करता है और ये टॉपिक काइनेमेटिक विद वेक्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। इसकी स्टेटमेंट है कि कंसिडर टू डिस्प्लेसमेंट, वन ऑफ द मैग्नीट्यूड 3 मीटर एंड अनदर ऑफ मैग्नीट्यूड 4 मीटर। हमें दो मैग्नीट्यूड दिए हैं डिस्प्लेसमेंट के, एक है 3 मीटर की और एक है 4 मीटर की। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अब जो हमने फाइंड करना है वो नेक्स्ट लाइन में लिखा है कि शो दैट हाउ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैन बी कंबाइंड टू गेट अ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड 7 मीटर, 1 मीटर एंड 5 मीटर। पूछा हमसे ये गया है कि हम इन दो वेक्टर्स को जो कि डिस्प्लेसमेंट की वेक्टर हैं और मैग्नीट्यूड उन्होंने दे दिया है, इनको किस तरह कंबाइन करें कि हमारे पास जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आए उसका मैग्नीट्यूड एक का 7 मीटर हो, एक का 1 मीटर हो और एक का 5 मीटर हो। तो सबसे पहले जो सोल्यूशन में हम चीज़ लिखते हैं वो होता है इंफॉर्मेशन। तो हमें दो डिस्प्लेसमेंट मिली है, तो एक को हम R1 कह लेते हैं 3 मीटर और एक को हम R2 कह लेते हैं 4 मीटर। दोनों वेक्टर्स हैं तो हम इसके ऊपर एक एरो का साइन लगाएंगे ताकि पढ़ने वालों को पता चले कि ये वेक्टर्स हैं। जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो है कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कंबाइन करने का फार्मूला। तो मैं यहाँ पे एक बहुत ही इजी वाला फार्मूला आपको बताऊंगी जिससे हम वेक्टर्स को कंबाइन कर सकते हैं। वो फार्मूला आपने शायद पढ़ा हो और अगर नहीं भी पढ़ा हुआ तो इट इज़ रियली वेरी इजी। R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस R1 R2 cos थीटा। अब इस फार्मूले में R1 भी गिवन है, R2 भी गिवन है। नहीं गिवन तो cos थीटा मीन्स जो एंगल है थीटा वो गिवन नहीं है। अब हमने थीटा को जो वैल्यू देनी है वो खुद से देनी है। लाइक जो एंगल हो सकता है, जो कॉमन एंगल हमने एलिमेंट्री लेवल पे पढ़े हैं, या तो वो पैरेलल हो सकता है या फिर एंटी पैरेलल या फिर परपेंडिकुलर। जो हमने पढ़े थे ना कि वेक्टर्स के दरमियान कौन कौन से एंगल बन सकते हैं, वो हम मेन वाले उठाएंगे और यहाँ थीटा की जगह उसकी वैल्यू को पुट करेंगे और फिर देखेंगे हमारे पास जो रिजल्टेंट आता है डिस्प्लेसमेंट क्या वो ABC वाली वैल्यू से मैच करता है कि नहीं करता। सबसे पहले हम एंटी पैरेलल वाला एंगल लेंगे। तो एंटी पैरेलल वाले एंगल में जो एंगल की वैल्यू होती है वो है 180 डिग्री। आप साथ में लिख भी सकते हैं कि एंटी पैरेलल हमने लिया है, एंटी पैरेलल एंगल की वैल्यू हमने चूज़ की है। तो जब आप R1 की वैल्यू 3 मीटर और R2 की वैल्यू 4 मीटर, आप चाहें तो यूनिट साथ लिख सकते हैं, चाहें तो ना लिखें, लेकिन लिखना बेटर होता है हमेशा। और cos थीटा में 180 डिग्री को हम पुट कर लेते हैं। जब आप कैलकुलेटर में इस सब को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज समथिंग लाइक 3.7। और जब इसको सॉल्व करेंगे रेडिकल को तो 6.98, जो कि राउंड ऑफ होके अप्रोक्सीमेटली आपको 7 मीटर का आंसर देगा। तो इसका मतलब है कि जब हम एंटी पैरेलल का एंगल इस्तेमाल करेंगे इस फार्मूला के अंदर, दिस इक्वेशन 1 वाले फार्मूला के अंदर, तो हमारे पास ए पार्ट हमारा सॉल्व हो गया, हमारे पास ए वाला आंसर आ गया। अब हम थीटा को ले लेते हैं, हमने एंटी पैरेलल ले लिया, अब हम थीटा को ले लेते हैं पैरेलल। तो पैरेलल में तो एंगल 0 होता है, साथ में लिख देते हैं फॉर इजीनेस। अब आर में जब हम दोबारा से वैल्यूज़ यही वाली पुट करेंगे तो हम दोबारा से एक दफ़ा पुट कर लेते हैं। 3 मीटर जो कि R1 की वैल्यू थी, 4 मीटर जो कि R2 की थी, एंड 3 मीटर इंटू 4 मीटर cos 0 डिग्री। ठीक है। अब cos 0 की वैल्यू यहाँ पे सिर्फ जो डिफरेंस आया वो थीटा की वैल्यू में आया। तो यहाँ पे जब हमने ये वैल्यू पुट की तो इसका आंसर जो हमें मिला है वो मिला है 1 मीटर। कैलकुलेट कर लें, शायद अप्रोक्सीमेट हमें वैल्यू यहाँ पे पुट करनी पड़े, लेकिन अप्रोक्सीमेटली करके भी इसकी वैल्यू 1 मीटर ही आ जाएगी। अब जब हम परपेंडिकुलर लेंगे, क्योंकि हमने दो तरह से देख लिया वेक्टर्स, दो तरह से वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल होता है वो हम कैलकुलेट करते हैं, तीसरी तरह से भी करते हैं जो कि परपेंडिकुलर है। जब परपेंडिकुलर करेंगे तो परपेंडिकुलर में तो हमें सबको पता है कि परपेंडिकुलर का जो एंगल होता है
वो 90 डिग्री लेते हैं हम। तो यहाँ पे cos 90 लूँगी मैं ऊपर लिखना भूल गई हूँ, लेकिन हम नीचे लिख लेते हैं कि यहाँ पे हमने थीटा 90 डिग्री लिया है, जो कि परपेंडिकुलर एंगल है बिटवीन वेक्टर्स। कौन सी वेक्टर्स? ये जो वेक्टर्स है जिनके हमें मैग्नीट्यूड यहाँ पे गिवन है। अब यहाँ पे जो मैंने आर की वैल्यू में सब कुछ पुट किया और cos 90 किया, तो मेरे पास जो वैल्यू आई है वो 25 अंडर द रेडिकल आई है, और इसको हम करेंगे सिंपलीफाई तो 5 मीटर आ जाएगा। सो दिस इज़ हाउ वी डिटेक्ट आवर आंसर्स। ठीक है, हमने सिर्फ इस फॉर्मूले को याद रखना है और वी गेट द रिक्वायर्ड आंसर। थैंक यू।